सही है कि कुछ ही दिन पहले जो नीतीश कुमार है उन्होंने बीजेपी से अपनी दोस्ती की बात कही थी और उसका बहुत सारा मतलब निकाला गया। अभी नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी ही हमारे सब कुछ है। अब भले ही हम उनको उत्तराधिकारी कह दें या आने वाली पीढ़ी के नए नेता कह दें या नए मुख्यमंत्री कह दें, लेकिन मीडिया पे ऐसे भी इल्जाम लगाया जाता है कि आप लोग एक बात का 11 बात कर देते हैं। इसलिए हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि आपको नीतीश कुमार के इस बयान से कि तेजस्वी हमारा बच्चा है, यही सब कुछ है, आपको इससे क्या समझ आता है? सही बात तो है, सब कुछ वही है और होना भी चाहिए। युवा पीढ़ी है, आज हम लोग के लिए बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी को दूर करने की युवा पीढ़ी आना बहुत जरूरी है। अच्छा, इससे हम ये कह सकते हैं क्या कि एक नए नेता को, एक युवा नेता को जो नीतीश कुमार के एक सहयोगी के रूप में अभी बिहार में काम कर रहे हैं, तो उनको हरी झंडी दिखा रहे हैं क्या? नहीं, एक मौका तो देना चाहिए नीतीश जी को। हाँ, मदद करना चाहिए। हाँ, अभी देखिए नीतीश कुमार पे हमेशा ये इल्जाम लगते रहता है कि नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये जो है तेजस्वी यादव को भी कुर्सी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने अभी ये कहा है कि तेजस्वी हमारा बच्चा है, हमारा सब कुछ है। तब इससे तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि हो सकता है इस जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको हरी झंडी दिखा रहे हैं कि नहीं भाई अब हमारा हो गया, अब हम तेजस्वी हमारा जो बच्चा है उनको हम सौंपना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई बात तो सब कुछ है वाला का मतलब क्या हो? मतलब फिर भी अपना गार्जियन के समान है, इसीलिए वो बोलते जी। तक गार्जियन, देखिए गार्जियन घर में रहता है, फैसला लेता है, करनी धरनी रहता है बच्चे लोग का आजकल, है कि नहीं? तो है ये है ना भैया, करनी धरनी तो बच्चे लोग का रहता है, गार्जियन के रास्ते पे नहीं चलता है बच्चा। तो गार्जियन तो बोल दिए कि भाई मैंने, देखिए घर परिवार में माए बाबूजी चाहे दादा दादी क्या बोलते हैं कि भैया यही सब कुछ है, एक से बतियावा। हाँ, तो आखिर बात करने या जो भी आप कह रही हैं, हाँ, तो वो सही कर रहे हैं। हाँ, युवा को एक पहचान देना बहुत जरूरी है, युवा को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है और उनको दिल्ली जाना है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ का काम संभालिए, अब हम तनी घूम के आते हैं दिल्ली से। हाँ भैया, सही में ऐसा ही है क्या? हाँ, ये तो उनकी अच्छाई है कि अब बिहार की बागडोर युवाओं के हाथ में सौंपा जाए। अब समय आ गया है। हाँ। वो बिहार के गार्जियन थे, 18 साल उन्होंने शासन किया। हाँ। अब समय आ गया है कि बिहार को युवाओं के हाथ में दिया जाए। युवा की जनसंख्या बहुत बड़ी है इस बार। हाँ। वो समय है कि युवा को चलाना ही चाहिए। अच्छा दीदी, अभी नीतीश कुमार जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार का कहना है कि तेजस्वी यादव अब हमारे सब कुछ है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे। अच्छे रहेंगे। आप लोग उनको वोट दीजिएगा, स्वीकार करिएगा? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार को अभी रहना चाहिए कि सही में उनको जो है आगे बढ़ा देना चाहिए कुर्सी? आगे बढ़ा देना चाहिए सत्ता। हाँ, आप लोग नया जनरेशन अब चाहती हैं, है ना? आप लोग, आपको क्या लगता है दीदी? वही है। हाँ, यही बोले हैं, हम भी बोल रहे हैं। वही, दोनों एकदम प्योर सखी हैं, नहीं? सखी, हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने ये बस ऐसे ही भावनात्मक बयान दिया है या सच में नीतीश कुमार अब तेजस्वी को ही सब कुछ मान रहे हैं? बिल्कुल मैम, ये सही बात है कि युवा नेता के आना ही चाहिए, क्योंकि वो आएंगे तो अभी के डेट में जो परेशानियां हैं वो जो दिखते हैं वो युवा ही समझ सकते हैं कि हाँ, युवा के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है ना। लेकिन बात तो सही है कि अभी युवाओं की जरूरत, जैसा कि हम आपको पहले ही बोले कि बिहार में युवाओं की जरूरत तो है और बिहार में युवा जो है अलग अलग काम कर भी रहे हैं। अब जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है तो नीतीश कुमार ने ये भावनात्मक बयान दिया है या सियासी बयान दिया है, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। और जब सच में नीतीश कुमार सब कुछ अपना बनाएंगे तेजस्वी यादव को, तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने बस हल्का सा कहा है कि तेजस्वी हमारे सब कुछ है, तेजस्वी हमारा बच्चा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते आइए। अब उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ही मेरे सब कुछ है ना? तेजस्वी यादव ही मेरे सब कुछ है, तेजस्वी मेरा बच्चा है। तो बच्चा है, चलिए ठीक है भाई, भतीजा चाचा भतीजा का पार्टी तो उनको कहाँ ही जाता है, लेकिन ये सब कुछ है का मतलब क्या है? अब इनके लिए सब कुछ हम लोग क्या कहें, ये सब कुछ उनको बना दे रहे हैं। और कल फिर ईडी या सीबीआई का केस कराएंगे तो ये किसी को सब कुछ कह सकते हैं। ये मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं और राजनीति में अब इनका समय आ चुका है छोड़ के जाने का। अच्छे तरीके से अपने पार्टी को देख लीजिए, रोज टूट हो रहा है और रोज इनके लोग भाजपा में आ रहे हैं, तो सब कुछ तो हो ही जाएंगे। जब आपके पास कोई संख्या बल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो अब तो आप अपने
भतीजे कहिए चाहे धुर विरोधी कहिए, अब उनको सब कुछ बना लिए हैं। उस दिन सब कुछ कहे नहीं थे जिस दिन उनके पिताजी पे केस करवाए थे। यही नीतीश कुमार है ना जो शिवानंद तिवारी और ललन सिंह को मुख्य धार बनाकर केस कराए थे। क्यों बनाए थे जब सब कुछ है ही तो? आज उनके पिताजी को इतना साल जेल खटवा दिए, सब कुछ करा दिए, अब सब कुछ है। ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने अवसर का राजनीति करते हैं। हाँ। अच्छा, 2-3 दिन पहले ही जो है नीतीश कुमार अपने इस बयान से चर्चा में बन गए थे कि उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है उनसे हमारा रिश्ता जब तक जान है तब तक चलेगा। आज 2-3 दिन के बाद तेजस्वी सब कुछ हो गए। गलत है नीतीश जी से दे दे गद्दी। हाँ, सब कुछ है तो गद्दी दे दे। हाँ, नहीं कहा गद्दिया हो सकता है दे दें, अब सब कुछ बोल दिए हैं। हाँ। देखिए वैसे तो लोकतंत्र में उत्तराधिकारी नाम का कोई चीज नहीं होता है, लेकिन अब सब कुछ बोल दिए हैं तो सब कुछ आदमी किसको बोलता है? बाल बच्चा को बोलता है कि हमारे बाले बच्चा सब कुछ है भाई, हमारे बाद यही देखेगा। हाँ, हाँ। है ना, यही ना बोलता है। हाँ, यही बोलता है लोग। लेकिन नीतीश जी दे दें तब ना। हाँ। नीतीश जी वो भी है। हाँ। है ना, वो भी। अच्छा, नीतीश कुमार क्या लग रहा है कि अगर हम नीतीश कुमार के इस एक कहा जाए कि इसे अब आम जनता के लिए कितना बड़ा बयान है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सियासी बयान तो है ही, और सियासत के रूप में अगर इसको देखें तो एक बहुत बड़ा बयान है कि तेजस्वी यादव ही मेरे सब कुछ हैं। देखिए, हो सकता है जो हम तो अगर मेरे समझ में जहाँ तक आ रही है। हाँ। मेरे समझ में आ रही है कि एज ए गार्जियन वो एक गाइड दे रहे हैं अपने उत्तराधिकारी या अपने बच्चे के समान, उनके बच्चे के समान है तो उनको एक जिम्मेवारी का एहसास दे रहे हैं कि भाई सब कुछ है, आगे आप संभालिए, अपनी जिम्मेवारी को पहचानिए, संभालिए। हाँ। और उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। अच्छा, यही उत्तराधिकारी वाली बात उठ रही है। उत्तराधिकारी जैसा अभी आपने बताया ना। हाँ। कि राजनीति में उत्तराधिकारी तो कोई होता नहीं है। हाँ। अगर लोकतंत्र में। हाँ, लोकतंत्र में। हाँ। तो आप ये देखिए कि अगर वो सही रास्ते पे चलते हैं। हाँ। अब सही रास्ता सबके लिए अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी नीतीश जी के लिए जो रास्ता है जो वो सोच रहे हैं कि हम अपने जिसको जिम्मेवारी दे रहे हैं, तेजस्वी पर हो या जो भी हो, तो आप अगर वो मेरे रास्ता पे चलेंगे तो हम धीरे धीरे हम इनको सारी जिम्मेवारियाँ सौंपेंगे और देश का अपना जो प्रदेश का विकास करना है विकास करेंगे। तो मेरे नज़र में इससे ज़्यादा तो हमको नहीं लगता है कि इसका कोई इससे ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने का चीज़ है। देखिए कि सीट शेयरिंग को लेके पहले से ही लोग अटकला लगा रहा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग पे ही बात जो है बिगड़ जाए, लेकिन अभी एक एमपी का जो सीट है बिजवार उसको लेके जो है बात थोड़ा सा अटक रहा है। तो क्या लगता है कि आगे चल के सीट शेयरिंग को लेके उन दो मतलब जो जितने भी दल हैं उनमें आपस में बात बनेगी? बात बन जाएगा। ये लोग बड़े बड़े लीडर लोग हैं, अपना समझौता करेंगे। इंडिया गठबंधन जो है ये बहुत आगू में जाएगा और जन अधिकार काम करता है। गरीब दलित अति पिछड़ा हर समाज में लोग गरीबी है, ये नहीं है कि फलना में चिल्ला में, सबके साथ होगा, बहुत बढ़िया काम होगा। इंडिया गठबंधन जो है ये सोच लीजिए कि सबका पार्टी है, ये नहीं है कि पर्सनल किसी को पार्टी है। ये बड़े बड़े आला कमान लोग हैं, ये लोग सब समझौता अपना मिल में करके करेंगे। अच्छा, अभी देखिए कि जिस सीट पे पहले से सपा के पार्टी के जो जीतते आए हैं उम्मीदवार, तो अभी उस पे कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार जो है खड़ा कर दिया है, उतारने का घोषणा कर दिया है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस और सपा इन दोनों के बीच में बात बनेगी कि नहीं? वहाँ पे बनेगी। वाला कमान से बात हो रही है, बात बनेगी और इस पर बैठक चल रही है। हाँ, दोनों लोग का साझा होगा, बातचीत चल रही है दोनों। अभी आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस को या सपा को क्या करना चाहिए? वहाँ पे जिस चीज के लिए वो लोग जो है भिड़े हुए हैं उस पे उन लोगों को क्या करना चाहिए? वहाँ तो खड़ा होने का सबसे पहले सबका अधिकार है। हाँ। कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। मान लीजिए भैया कि अब हम मान लिया मुखिया के चुनाव में हम खड़ा हुए, हमरे गोतिया में से कोई खड़ा हो जाएगा, तो जैसे गोतिया में तो अनबन न हो जाएगा, चाहे जो हो जाए। हाँ। उसका अधिकार है, वो खड़ा हो जाएगा। हाँ। अब हराना जिताना जनता के बात रहेगा। हाँ। कि कौन राज करेगा, जब विकास करेगा वो राज करेगा। कहीं ना कहीं अगर हम लोग पार्टी की बात करते हैं और सारे हित की बात करते हैं और उनको जो है कम नहीं तो अगर वो लोग जो हैं आपस में अगर समझौता करते हैं और लोकल पार्टियों को ही अगर हमको लगता है कि देते हैं तो उनके लिए सीट जीना ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे कि कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी हो या गठबंधन में जितने पार्टी हैं, जनाधार समाजवादी का है उत्तर प्रदेश में, बिहार में राजद का है,
बंगाल में ममता जी का है। ये लोग जो पावरफुल आदमी है, जो कि इन लोग का पीछे जनता है, वोटर है, हर समाज का लोग है। ये नहीं कहा जा सकता है कि अड्डी कोई रोप रहा है, तो ऐसा बात नहीं है। आला कमान तेजस्वी जी हो गए, चाहे लालू प्रसाद जी, माननीय नीतीश कुमार जी हो गए, या माननीय अखिलेश यादव हो गए, ये लोग सब अपना बैठ के हर जहाँ जो व्यक्ति है पार्टी का, जो इंडिया गठबंधन लोग है, लोग सब समझौता करेगा। और समझौता होना न होना वो तो समय की बात है, मगर जहाँ तक हम कह रहे हैं कि समझौता हो ही गया है। तो इंडिया अलायंस में जो है ये तय हुआ था कि हम लोग जो है सब एक दूसरा के स्वार्थ से ऊपर उठ के, सारा पार्टी जितना एक हुए हैं सब लोग स्वार्थ से ऊपर उठ के एक दूसरा को सीट देंगे, बंटवारा करेंगे और सब मिल के मोदी को हराएंगे। मोदी को हराएंगे, लेकिन मोदी तो हारेगा नहीं है। कहा कि कितना बड़ा भी गठबंधन हो जाए, जहाँ स्वार्थ रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, वहाँ मोदी नहीं हरेगा। अभी स्वार्थ से ऊपर उठने का बात चल रहा था कि सीट शेयरिंग करें। सीट कहाँ शेयरिंग कर रहा है? वो तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे। वो मुलायम जो है, मुलायम यादव के लड़के, क्या नाम उनका? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अपने आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ सीट शेयरिंग कहाँ से होगा? तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी है, वो अलग रहेगी हैं, तो मैंने सीट शेयरिंग कहाँ से होगा? अच्छा देखिए कि अभी लोकसभा इलेक्शन में समय है, लेकिन अभी एमपी का चुनाव नजदीक आ गया। एमपी में एक सीट है बिजवार, है ना, उसपे तो हमको कोई जानकारी है नहीं। बिजवाड़ है कहाँ? राजस्थान में है? नहीं, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अच्छा हाँ, हम ये कह रहे हैं भैया कि वहाँ पे जो है एक सीट पे पहले से समाजवादी पार्टी के नेता जीतते आए थे, है ना। अभी कांग्रेस उस पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर, तो कांग्रेस शुरू से मतलब की है, बड़ों को गिराती है और अपने ऊपर उठती है। तो जैसे वही हम कह रहे हैं कि जब एक सीट पे बड़े मतलब नहीं समझे, जो मतलब कि वहाँ का कैंडिडेट हमेशा जीत रहा है, उसको हटाकर अपना कैंडिडेट रखेगा कि मेरा एगो सांसद बढ़ जाएगा। एमपी में समाजवादी की अपेक्षा कांग्रेस मजबूत पार्टी है। कांग्रेस जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है, और समाजवादी पार्टी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। तो पहले से वहाँ पे जीता हुआ है, तो थोड़ा सा अभी एकता का पहले से वहाँ बीएसपी का भी कैंडिडेट जीता हुआ था और समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट जीता हुआ था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर खाली समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता हुआ था। हाँ, पिछले बार 2018 की आप बात करिए मैम, हमको याद है पिछला चुनाव एमपी में 2018 में हुआ था, जिसमें कमलनाथ का सरकार बना था। 114 सीट लाए थे कमलनाथ। फिर 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते कांग्रेस में फूट हो गया। उसके बाद 20-25 विधायक बीजेपी में शिफ्ट हो गए। इस वजह से शिवराज सिंह चौहान का चौथा बार प्रदेश में सरकार बना। अच्छा पहले का छोड़ दीजिए, अभी जो है एकता बनाने के लिए थोड़ा उनको लेके चलना, एक दूसरे को लेके चलना पड़ेगा। इसके लिए जानते हैं मैडम, एकता बनाने के लिए हर कोई को साथ बैठकर बात करना पड़ेगा, हर कोई का स्वार्थ त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली कांग्रेस करेगी। अभी लोकसभा चुनाव में मैम अभी मुश्किल से 7-8 महीने का वक्त है। उससे पहले अभी 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, एमपी, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम। अभी ये जो चुनाव 5 राज्य में हो रहा है, इसमें से 4 राज्य कांग्रेस जीतने जा रही है। एमपी जीतेगी, छत्तीसगढ़ जीतेगी, मिजोरम जीतेगी, तेलंगाना जीतेगी। एक थोड़ा सा डाउट हमको हो रहा है राजस्थान इलेक्शन पर, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है हर 5 साल पर सरकार चेंज हो जाता है। पिछले बार वसुंधरा हारी थी, अशोक गहलोत जी जीते थे। ऐसे लोग 20 साल से होता आ रहा है। तो क्या लगता है कि ये पूरे देश में ये जो परिवर्तन आप 4 राज्य की बात कर रहे हैं, ये परिवर्तन पूरे देश में दिखेगा? जरूर दिखेगा। माहौल बनने में मैम समय नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी 2014 से पहले इतना बड़ा नेता नहीं थे, लेकिन माहौल बना, चुनाव जीते गए, आज इतना बड़ा नेता बन गए। जैसे देखिए आप ही बोल रहे हैं कि बड़ा नेता बन गए, तो अभी तो कंपटीशन थोड़ा मजबूत हो गया। हर चुनाव में कंपटीशन होता है मैम। यूपीए 1 में कौन जानता था मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनेगा? पता क्या भैया बोल के आप निकलते जा रहे थे? क्या करें मैडम, यहाँ पे तो कांग्रेस और उसकी गठबंधन की सरकार की बहुमत हमें लग रहा है साफ होने जा रहा है, और क्योंकि भाजपा वाले ने सिर्फ ड्रामा किया है 2014 के बाद से। नीतीश कुमार अभी तो खैर थोड़े से हम कहा जाए कम एक्टिव हैं, लेकिन विपक्ष को एक करने के लिए वो बहुत जो है कोशिश किए थे, और वही बोले थे। सबसे बड़ा पहल नीतीश कुमार जी का ही है। गठबंधन जनता त्रस्त, अधिकारी मस्त। इस नीतीश कुमार जी सिर्फ एसी में बैठना जान गए हैं। जनता स्थिति खराब है, कोई मतलब नीतीश को मेंटली डिस्टर्ब हो गए। कभी किसी को कभी हम लोग के यहाँ आरा में आते भी है नहीं। भैया इतना दूर का सफर लोग पैदान पे बैठ के पूरा काट लेता है। ये पूरा है ना
कि 4 अंगूर जगह रहता है, उसी में वो लोग अपना एडजस्ट करता है। कोई गेट धर के लटका हुआ रहता है, कोई कुछ भी। जो जाएगा बाहर तभी तो उसको पता चलेगा कष्ट कितना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो नहीं जाता उसको क्या चीज मतलब है कि यहाँ तो जो रहता बिहार में देखिए भैया, बिहार से जो निकल गया वो भी कष्ट में है। जो बिहार में रह रहा है, जो सोच रहा है कि नहीं भाईचारे पैसा कमाएंगे लेकिन बिहार में रहेंगे, उसको भी कष्ट है कि नहीं? है, बाकी ज्यादा परदेशी को कष्ट है। यहाँ पे रोजगार कुछ भी नहीं है। इतना जो बिहारी लोग जाता है किसके लिए जाता है? ऊपर से मार भी खाता है, पीटता भी है। अब जात कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे प्रदेश में नहीं पूछता है कि तुम कौन जात हो, कहता है बिहारी है, बस मानने लगता है। अरे बाप रे बाप। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो है ना, बिहार में अगर हम भागीदारी की बात करें कि किसकी कितनी भागीदारी है, तो कहीं न कहीं सरकार किसकी बनेगी ये बात भी स्पष्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार किसकी बनेगी और पीएम मटेरियल कौन होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। और विपक्ष को जो है एकजुट होना है, ये नारा भी बहुत तेजी से बुलंद हो रहा था। लेकिन अब जो ये राहुल गांधी वाला एंगल है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। लेकिन खैर विपक्ष एक है और कहीं न कहीं आगे जाके जो है फैसला सुनने को हम लोग को भी मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि राहुल गांधी का कितना गुंजाइश है। आइए ये बताइए कि प्रधानमंत्री के रूप में आप किनको देखना चाहती हैं विपक्ष से, नरेंद्र मोदी के अलावा? सबसे बढ़िया लालू। गाड़ी के दाम भी कम है, भाड़ा। अनाज करने के भी दाम कम था। और अभी तो हम लोग मर रहा है खाने पीने। मतलब लालू यादव के समय में बहुत अच्छा आप लोग को लगता था, है ना? ये तो पूरा देशे बेच दिया, गाड़िये बेच दिया। क्या क्या बेच दिए? पूरा ट्रेन प्राइवेट हो गया। हम लोग को पैसा नहीं होगा कि डायरेक्ट टिकट कट करके पहुँच जाएंगे। अब ऑनलाइन करेंगे, 1 महीना के पहले टिकट बनाएंगे तबे ना जाएंगे। पहले था कि टिकट बनाओ चलते रहो। अब तो सोचना पड़ता है। अब रिजर्वेशन करवाना पड़ता है, वो सही नहीं है ना? नहीं। तेल का भी अभी 1 लीटर तेल का 100 रुपया। गरीब को होगा तब ना 3 पौवा तेल देता है, 100 रुपया लेता है। अब बिहार में कैसा स्थिति है? बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बहुत काम किए और वो भी पीएम पद के लिए उम्मीदवार किया। हमारे लोग के लिए नहीं किए हैं। खाना आता है गरीब के लिए। वोट लेता है गरीब से लालच देके, काम करता है अपना के लिए। चाची जो है वो लालू यादव का तारीफ कर रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार का बुराई कर रही हैं। तो दोनों तो अभी साथ में हैं और नीतीश कुमार कहीं न कहीं पीएम पद के लिए उम्मीदवारी भी अपना ठोक रहे थे। तो पीएम पद के लिए नीतीश कुमार कैसे सही रहेंगे फिर? पीएम पद के लिए नीतीश कुमार सही नहीं है। पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी ही सही है। वो 100% है। आज है और कल भी रहेंगे। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। कल अभी नीतीश कुमार तो बिहार को ठीक से चला नहीं पाए, तो पीएम कैसे बन जाए? चर्चा पूरी तरह से प्रधानमंत्री पे केंद्रित हो गया है ना, कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अब प्रधानमंत्री की जैसे ही बात आती है तो विपक्ष में बहुत बड़का को चेहरा है ना? और उन सारे बड़का को चेहरा में जो सबसे युवा नेता है राहुल गांधी, उनको लेके फिर से चर्चा शुरू हो गया है। देखिए अभी तो इंडिया में जो है कि अभी राज वाला जितना जो है सत्ता में, मुख्यमंत्री में, तो सब कोई दावादार कर रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम प्रधानमंत्री। लेकिन उसमें कोनो नहीं है राजवाला की प्रधानमंत्री चला सकता है। तो एक सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है। राहुल तो अभी लड़का है, वो सीखे उखेगा, इसके बाद हो सकता है। मैंने आप उनको 50 साल 53 साल तक लेके ही रखेगा। तो अभी शादीशुदा है ये ना, लालू जी कहे कि जो शादीशुदा वाला होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। लालू यादव तो उनको बोल ही नहीं है कि दूल्हा आप बन जाइए। तो दूल्हा बनेंगे, इसके बाद सोचा जाएगा। जनता मीट भात खिला के उनका जो है नजरों उतार दिया। तो अभी नहीं दूल्हा बने हैं। दूल्हा बनेंगे इसके बाद सोचा जाएगा। देश में जो है अभी एक ही बात चल रहा है, मोदी जो है कह रहे हैं हमको जीतना है, बाकी लोग जो है कह रहे हैं मोदी को हराना है। नहीं तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। लेकिन 24 में प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे और 29 में योगी जी आएंगे। 24 में मोदी जी को लाया जाएगा और 29 में योगी जी को लाया जाएगा। इसके बाद विपक्ष और कहाँ जाएगी वो तो आप और हम जान ही रहे हैं। अच्छा, विपक्ष में अभी थोड़ा सा प्रधानमंत्री पद के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं वो हमेशा रहेगा कंफ्यूजन। हमेशा उन लोगों में अपना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो लोग कुर्सी के लिए एक से एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे हैं। धक्का-मुक्की चल रहा है। धक्का-मुक्की चल रहा है। तो धक्का-मुक्की, लेकिन भैया अभी बहुत बड़ा समय आ गया है ना, लोकसभा चुनाव जो है द्वार पे खड़ा है। पहले तो वो लोग क्लियर कर लेते प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है, उसके बाद में जनता क्लियर करेगा। इसीलिए थोड़ा सा जनता भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है, थोड़ा सा पार्टी में भी कभी। अब यहाँ पे नीतीश कुमार के सभा में नारा लग जाता है कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो।
है ना। राहुल गांधी के पार्टी के लोग कह देते हैं कि पीएम होंगे राहुल गांधी। नीतीश कुमार तो पहले बिहार संभाल ले, तब न देश संभालेंगे। अब तो बिहार 8 बार संभाल लिए, तो हो सकता है कि एक बार देशों संभाल लें। 8 बार उसी शपथ लिए हैं, शपथ लिए हैं। जनता उनको थोड़े, उनको तो 3 बार से लोग जनता चुन रही है, लेकिन वो इधर का उधर शपथ लेने के लिए सिर्फ मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ लेता हूँ, लेकिन सत्यनिष्ठा पूर्वक लेते कहाँ हैं। आज पत्रकार का हत्या होता है, कल पुलिस वाले का हत्या होता है, कल किसी का हत्या होता है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे बिहार में अभी भी ये होता है, अब बिहार छोड़ दीजिए, तो प्रधानमंत्री कभी कह रहा है कि ई जाति के हैं, ऊ जाति के हैं, तो नेता को अगर जाति देख के वोट दीजिएगा तो वो आपका भले करेगा। विश्वास है आपको? वोट जातिवाद तो नहीं होना चाहिए, जातिवाद तो बिल्कुल नहीं होना। बेरोजगारी जातिवाद का असली मुद्दा होना। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सबसे